हेलो नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। आज हम लोग गए हैं बागेश्वर उत्तरायणी में। उत्तरायणी का पहला दिन है। हमें जो हमारे सांसद जी हैं उन्होंने बागेश्वर मिलने के लिए बुलाया है, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये हम अभी पहुँचे हैं सरयू का जो हमारा पुल है, जो हमारे गाड़ियों का पुल है। हम गांव से 4 से 5 लोग गए हुए हैं। तो आज हम जो हमारी मांग की सड़क थी उस रिगार्डिंग हम जो हमारे तो यहाँ पे एक जगह दिखाने जहाँ पर क्या जा रही है उत्तराखंड मार्केट शेड्यूल 5 शेड्यूल के नाम और यहाँ पे झांकियाँ लगातार जा रही हैं। और इसी बीच हमें मिलते हैं हमारे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। हम उनसे भी बात करेंगे। मैं दिखा देना चाहता हूँ, वो यहाँ पे हमारे रिपोर्टर हैं सारे। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मैंने तो आइए उनको सुनते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बताते हैं। और आज 22 तारीख को विश्वव्यापी कार्यक्रम सरयू के किनारे अयोध्या में हो रहा है। तो उसकी शुरुआत समझ लो उत्तरायणी में बागेश्वर से हो रही है, से हो रही है। और इसीलिए और हम आपको जानते हैं हमारे जल अयोध्या दे गए। और अयोध्या में उस जल को VIP नहीं VVIP अति महत्वपूर्ण ऐसा उनको दर्जा दिया गया। एक प्रकार से अब सरयू का वही महत्व मुस्लिम पुराण में है हमारा शुरू हो रहा है। और आप सब लोगों के माध्यम से इस मेले का जितना प्रचार होगा, जितना इसके बारे में जानकारी देंगे, उसे लगेगा कि सरयू वही सरयू है जिसके किनारे भगवान राम अवतार लेते हैं। और एक बार फिर भगवान का अवतार हो तो फिर हमारे बागेश्वर जय श्री राम। हेलो, कहाँ पे हो आप? सबसे आगे नेताओं के साथ आप लोग कहाँ पे हो? आओ। सबसे यहाँ बागनाथ की भी स्थापना हुई, पांडवों ने सुंदर मंदिर बनाया। और इसकी महत्ता हमारे यहाँ के पूरे उत्तराखंड का एक प्रकार का जैसे काशी में मेला लगता है। हमारे राजनेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने सबने मिल करके इस परंपरा को जारी रखा है। और यहाँ के लोगों ने नए स्वरूप पर इसको शुरू किया है। आगे जारी रहेगी। और हमारे यहाँ से ये कौन है? इनका नाम क्या हुआ? हमारे संस्कार बने रहेंगे, जिसके लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी कितने बजे पहुँच रहे हैं? जानकारी सिद्धि की धूम कैलाश वर्णन मुझे जानकारी नहीं थी। अभी केवल एक हफ्ता पहले मैंने पढ़ा है, किसी ने खोज करके लिखा है कि वेदों में भी, ऋग्वेद में भी सरयू का वर्णन है। ये अत्यंत विद्वान ने लिखा है। और यही सरयू आगे जाकर के शारदा बनती है, यही सरयू आगे जाकर के घाघरा बनती है, फिर यही सरयू आगे जाकर के सरयू कहलाती है अयोध्या में। और आगे जाकर के गंगा में मिल जाते, फिर महासागर गंगा में मिलते। ये भगत सिंह कोश्यारी जी का काफिला निकलते हुए। तो अभी हम हैं सरयू बगड़ में, जहाँ पे उनका काफिला निकल रहा है। अब हम जा रहे हैं नुमाइश खेत की ओर। ये है हमारा बागनाथ का मंदिर। और बागनाथ मंदिर में नहीं जाते सीधे नुमाइश फील्ड की ओर। हमारा
सरयू का ये सरयू के ऊपर जो नया पुल बना है और उसकी कुछ झलक है। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे जो नुमाइश का फील्ड है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो ये हमारे गांव के लोग हैं जो हम लोग सभी लोग आ ही रहे हैं और मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा। आज शाम की ब्लॉग में डालेंगे ना। यहाँ का जो दृश्य है जैसे यहाँ पे जो ये बहुत फेमस फ़ोटो है जो यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं इसके साथ। तो ये पूरा बगड़ है, सरयू बगड़। इस बार यहाँ दुकानें नहीं लगी हैं और बार यहाँ पे दुकानें लगती थी। तो ये हम अंदर यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह से सजावट की गई है, किस तरह से दुकानें लगी हैं। ये हम फील्ड में पहुँच गए। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आया, उद्घाटन नहीं हुआ है अभी, झांकियाँ भी नहीं आई। तो हम सुबह यहाँ पहुँच गए हैं। हम सुबह ये प्रदर्शनी देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पहले हम प्रदर्शनी देखेंगे और घूमेंगे थोड़ा बहुत यहाँ और देखेंगे कि कैसा माहौल है। तो इसी के साथ जो मंच सजावट है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर रखे हैं मंच का सजावट। काफ़ी अच्छी तरीके से ये झूला, एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता है इस झूले में बैठने में। मैं कभी बैठता नहीं हूँ इसमें। तो इस तरह की चीज़ें क्या ले जाना है? ये बर्तनों का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेले में घुमाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे बर्तनों का स्टॉल है और काफ़ी सस्ते बर्तन मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखो डोंगे वगैरह 5 रुपये में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। और यहाँ हर चीज़ 5 रुपये में, 5 रुपये कहाँ चलोगे? 5 रुपये में मिल रहा है ये सारी चीज़ें। 5 रुपये में साबुन का डब्बा, यहाँ टोकरी भी 5 रुपये में, 30 रुपये की होगी टोकरी। हाँ, काफ़ी अच्छा वो है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह चेक करते हुए देख रहे हैं प्लेट लेके खरीदा है। घर में सब कुछ है यार। और हम भी इस मेले में घूम रहे हैं। तो आगे का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे कप वगैरह सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। 100 रुपये के 2 जोड़े। काफ़ी मज़ेदार काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि लोकल फॉर वोकल इस तरह की चीज़ें लोग खुद बना करके गाँव से बना करके बेचते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोकल फॉर वोकल्स में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लोग इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। चीज़ें काफ़ी महंगी भी हैं और ये जैसे टोपी है 300-400 के अराउंड है। और ये भैया इसको चलाते हैं लोकल फॉर वोकल। काफ़ी अच्छा उनका वो है। तो इस तरह की चीज़ें ये चीज़ कर
मैं आगे हूँ यहाँ पे सब्जी की प्रदर्शनी लगी हाइब्रिड सब्जी। अब लोग तो देखिए शायद 5 किलो की होगी और यहाँ पे गोभी देखिए 2 किलो से कम होगी। और ये गजूरी महेंद्र सिंह खबडोली पर काफ़ी हैरान हो गया इतने बड़े साइज में इतने बड़े गोभी 3 किलो की है और 5 किलो का लौकी। ये सारे हाइब्रिड हैं ये। और देखो हमारे पहाड़ में जो बाजरा होता है, महुआ होता है, प्रदर्शनियाँ आप बता दो कहाँ मिलेगा। और ये इन चीज़ों की प्रदर्शनी भी लगी हुई है। तो ये ब्रांड है हमारे पहाड़ के। और ये भैया से मैं ट्रैक्टर के बारे में पूछता हूँ। भैया ये ट्रैक्टर कहाँ से अप्लाई होगा? एक्चुअली मेरा जो आपके पास ये ट्रैक्टर है क्या प्राइस का रहेगा ये? अलग अलग HP में और अलग अलग सब्सिडी में रहता है। ये जो आपका ये है ये ये किस 7 HP का है सर। ये कितने का बैठेगा? सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% सब्सिडी है। माना अगर आपका ये 80,000 का है तो 40,000 रुपये आपकी सब्सिडी। ओके। ये जो वाटर पंप है इलेक्ट्रिक है क्या है या ये आपका पेट्रोल है। पेट्रोल वाला है? इसका क्या रेट है? ये भी 50% सब्सिडी में है। रेट क्या होगा इसका? सर रेट अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। अच्छा। जैसे होंडा का है, अगर ये 32,000 का है तो 16,000 आपकी सब्सिडी। ओके थैंक यू। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं देखिए मक्का हो गया, मटर हो गया, वेल कुंडला लाइट। ये जो हमारी प्रदर्शनी लगी है बस देखिए आप गेहूँ देखिए, मशरूम देखिए, ये सारी चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। तो ये प्रदर्शनी गवर्नमेंट लगाती है। और यहाँ पे वेल टमाटर में शायद ये हाइब्रिड टमाटर से जहाँ तक तो मुझे लगता है। और ये इसको मैं दिखा देता हूँ किसी विज्ञान केंद्र बागेश्वर की प्रदर्शनी है। तो इनकी ये प्रदर्शनी है। बात भी करना चाहते थे लेकिन सारे लोग बिजी थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बॉक्स। ये अच्छा ये चिड़ियाघर इसी तरह की चीज़ें मैं भी सोच रहा हूँ अपने घर में बनाऊँ। गोरिल्ला के लिए बागेश्वर वन विभाग और ये वन विभाग की जो प्रदर्शनी लगी है देसी हो गया पता नहीं हिरन में मिलेगा एक कदम पर। ये सारे पेड़ हमें देखने को मिल रहे भैया ये सेल के लिए भी हैं जो प्रदर्शनी लगाई है ना? वो है ना अच्छा छत्तीना में यहाँ से मिल जाएंगे। तो जीवन है नर्सरी है ना वही। अच्छा। वन की जो प्रदर्शनी है काफ़ी अच्छा बना रखा है। शरीर की विभिन्न संस्थाओं को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने जो ये गेठी है ना अभी किस रेट में चल रही है? लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। 50 रुपये किलो। काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं स्वयं सहायता समूह से। इन चीज़ों की इन तरह की प्रदर्शनी देखो हमारे घर में ये गीठी रखी है। गीठी हमारे सीखने देता है यहाँ पे 50 रुपये किलो गीठी बेच रहे हैं। और यहाँ पे जैसे किस तरह स्वयं सहायता समूह है गीठी भी अच्छा बनाया हुआ है। डेली स्वयं सहायता प्रदर्शनी लगाते हैं किसी को सेल कर देना है और ये काफ़ी अच्छा होटल के काफ़ी जिसको हमें सीखने को मिलती है।
और इन चीज़ों से हम काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो इन चीज़ों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखा ही है। और साथ ही हमारा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे ये ऐसा बनाते हैं जिनको बेचते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। जो ये एप्पल है इसका क्या रेट है? लग नहीं रहा है 500। काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और दीनदयाल जो अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये भी हरदी स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं। और यहाँ पे पतंग की प्राइस हमारी गौशाला से आती है, तो इसके लिए प्रदर्शन हमें देखने को और चाय का ग्राम भी दिखते हैं। चाय का ग्राम कहते हैं कि जो रियल चाय होती है उसको अपनी समझ सकते हैं। ये देखिए वो हाथ से बनाया हुआ है लोगों ने। सर यहाँ पे फिश टैंक पे लाए हैं ये लोग, और मैं इनसे फिश के बारे में पूछता हूँ तो ये बताते हैं मुझे। जो ये फिश टैंक और मछलियाँ ये कहाँ से मिलेंगी? इसके बारे में यहीं से खरीद सकते हैं? मुझे चाहिए था ना। हाँ, टैंक और फिश भी चाहिए थे उसमें। है प्रदर्शन के बाद हम और गए थे कि वन स्टॉप जो है महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग जनपद बागेश्वर की तरफ में लगी है वन स्टॉप सेंटर जनपद बागेश्वर, और ये आसाम का लगा हुआ है ज़्यादातर। और ये यहाँ पे हम माता भारत सेवा का काम को भी देख सकते हैं। और आंचल दुग्ध उत्पादन अल्मोड़ा का डेयरी का भी लगा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे मज़ा आ जाता है। जिला विधिक का मतलब होता है लॉ से हम कानूनी जागरूकता के लिए लाते हैं जय बाल अधिकारी को। हम इनसे पता ये सेल करने के लिए ये चीज़ें सेल करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये निःशुल्क वितरण के लिए रखी हुई है। तो हमें भी मिलेगा? जो भी पीस चाहिए, इस अलग अलग तरह के मतलब छोटे छोटे कानूनी जानकारियाँ इस पर। अच्छा। शिक्षा का अधिकार नियम, सूचना का अधिकार नियम, श्रम कानून, बच्चों के लिए, किशोर अपराध से संबंधित, अच्छा, ये सब चीज़ें इस पर। आपका सौरभ सिंह। तो हमें भी देंगे आप कुछ इसमें से? बिल्कुल, आप लीजिए जो आपकी पसंद, जो आपकी नीड है या जो आपको लाइक है वो बिल्कुल आप करिए। शिक्षा का अधिकार है आपके पास? शिक्षा का तो नहीं, सूचना का अधिकार है। या बाल अधिकार का? बाल अधिकार भी है। बालकों के बाल अधिकार इसी में मिल जाएगा। और शिक्षा का अधिकार का भी है? शिक्षा का नहीं है, सूचना का अधिकार है। सारी अच्छा, इंडेक्स है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ SDRF की जो टीम है उसके पास क्या हथियार होते हैं, और इनका ये भूकंप रोधी का मॉडल, और जब भी कोई आपदा आ जाती है तो इनके पास कितने इक्विपमेंट होते हैं बचाव और राहत कार्यों के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और इसके बाद अगली प्रदर्शनी है हमारे उत्तराखंड के गाँव की। उसके बाद अगली प्रदर्शनी है हमारी यहाँ पे रूलर आगे बढ़ते हैं तो सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लोकल तो ये प्रदर्शनी देख के हमें
एक चीज़ का एहसास होता है कि ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं, जो लोकल पर्सनस हैं के तहत हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आत्मा परमात्मा से पाया होता है। हम इसको ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि हम अभी इसे जाना नहीं चाहते हैं। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे आध्यात्म की चीज़ों से। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद प्रदर्शन में दिखाना चाहूँगा कि जितने भी प्रदर्शन है और सोलर एनर्जी, यहाँ पे ये फूलों का भी लगा है और यहाँ पे डॉक्टर्स का भी लगा है जिनको निःशुल्क मेडिसिन दी जाती है इस टाइम पर। और टीबी के लिए भी जागरूकता किया जा रहा है और तुम्हें चाहिए इनकी फोटो? और उसके बाद हम सीधे जाएंगे अजय कंपा जाएंगे। तो यहाँ पे हम अजय कंपा का इंतजार कर रहे हैं, झांकियाँ आ रही हैं तो मैं झांकियों का कुछ व्यू दिखाऊंगा आपको और उसके बाद हम सीधे जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ते जाएगी। ऑन नहीं उठा रहे ना वो? हैं? नहीं देखता हूँ
अल्लाह करे मेरा 4 बजे नहीं हुआ चाहे नमाज में आ रही थी 2 बजे करो यहाँ पे जो हमारे सांसद जी हैं अजय टमटा जी वो पहुँच चुके हैं। तो वो पहुँचने के बाद हम उनका संबोधन सुनेंगे और मुख्यमंत्री का संबोधन सुनेंगे। जो सांसद जी हैं हमारे अजय टमटा जी वो यहाँ पे पहुँच और उनसे मिलके आएंगे वो मंच की ओर जा रहे हैं। तब तक हम ये प्रोग्राम देखते हैं उनका और उसके बाद हम अंत में मंच पे जाके उनसे सीधे डायरेक्टली मिलेंगे और मंच में लोग किस तरह से जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। कमल भाई कहाँ पकड़ कर लाऊं मैं उनको? हाँ हाँ तो बुला कर लाऊं चलो मैं जाना भैया को हेलो 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 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भी आए हैं। मैं आप सभी का, क्योंकि मैं आप सभी से परिचित नहीं हूँ, एक एक का पर अभिवादन भी करता हूँ, आप सभी को नमन भी करता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ टमटा जी से, अजय टमटा जी से, सभी अतिथियों से और दीप प्रज्वलित कर आज के 123 वर्ष के उत्तरायणी मेले का विधिवत उद्घाटन करने का उन ऐतिहासिक क्षणों का गवाह है जब बहुत दूर दूर के लोग अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी विधा को लेकर के, अपनी विरासत को लेकर के हम सबके बीच में आते हैं और इस रंगमंच के माध्यम से हम सबका मनोरंजन भी करते हैं और अपनी जो उनकी अपनी प्रथा है, अपनी जो बोली भाषा है, उसका यहाँ से आदान प्रदान होता है और ये लोग हम लोग उनका भरपूर आनंद भी उठाते हैं और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो ये दीप प्रज्वलन, दीप जला रहे हैं हमारे सम्मानित माननीय सांसद अजय टमटा जी, उनके सभी साथी अतिथिगण और
ये पवित्र क्षण है। माँ सरस्वती के इस भव्य मंदिर में सरस्वती की ही तरह किनारे में नवदीप में श्री वीरेंद्र बलिहार जी। इस प्रकार से अल्मोड़ा जनपद और बागेश्वर जनपद एक ही जिले थे और मेरे ही समय में जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था 97 में बागेश्वर जनपद अलग भी हुआ और लगातार वर्षों से हम जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था तब से मेरे को आने का अवसर लगातार मिलता रहा है और मुझे वो समय भी ध्यान आ रहा है कि जब हम ये उत्तरायणी के पर्व को किस उत्साह के साथ कैसे कैसे हम मनाते थे और लगातार मनाते आ रहे हैं। और आप सब लोग भी जानते हैं कि उत्तरायणी का पर्व लगातार वर्षों से हमारे पूर्वजों ने बागेश्वर के पवित्र धाम बागनाथ में मनाने का निर्णय कई 100 वर्षों से लिया है। सरयू और गोमती के इस संगम में पवित्र धाम को विकसित करने का काम हमारे पूर्वजों के माध्यम से हुआ, तो वही हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। करीब 500-600 साल की लंबी लड़ाई के बाद प्रभु राम का जो मंदिर निर्माण हो रहा है और आने वाले 22 तारीख को भगवान विराजेंगे, तो उस अयोध्या के उस पवित्र स्थान में बहने वाली सरयू जो कि हमारे सरमूल से निकलती है और भगवान श्री राम के चरणों को छूते हुए पूरे देश दुनिया के अंदर अलग अलग विभिन्न स्थानों में जाती है। हम लोग सौभाग्यवान हैं और सौभाग्यशाली भी हैं कि हमारे पास जहां बागनाथ जी का पवित्र धाम है तो वहीं प्रभु राम के अयोध्या को छूने वाली नदी उसका उद्गम स्थान है। इस बार वहाँ अर्धकुंभ के लिए हमारे बलवंत सिंह भौरियाल जी ने, पूर्व मंत्री जी ने बहुत सारा प्रयास किया और एक अर्धकुंभ के रूप में वहाँ मेरे को भी जाने का अवसर मिला। तो ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत ही अच्छा विषय है। जहाँ हम उत्तरायण को जा रहे हैं, हमारी पृथ्वी उत्तरायण दिशा की ओर जा रही है, इसलिए मकर संक्रांति में इस पावन पवित्र त्योहार को मनाने का भी निर्णय हम यहीं से लेते हैं। आपके ध्यान में होगा कि बद्रीदत्त पांडे जी के अभी परपोते बैठे हुए थे और अभी हमारे बीच में आनंद सिंह बिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक ही बचे हैं। उनको भी मैं अभिवंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि इन महान लोगों के कारण से भारत माता स्वतंत्र हो पाई और जिन सपनों को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत सारा बलिदान लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के अंदर किया, चाहे वो जयंती की क्रांति हो, चाहे वो सल्ट के घुमाड़ की क्रांति हो, चाहे देघाट की क्रांति हो, चाहे सोमेश्वर के चनौदा की क्रांति हो, इतनी सारी क्रांतियों के बाद भी एक क्रांति इस सरयू बगड़ के अंदर मकर संक्रांति के अंदर 1921 के अंदर भी हुई और उस मकर संक्रांति के कारण ही जो उसमें बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में, चूंकि 1910 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुली बेगार प्रथा को गैर कानूनी करार दिया था, मगर उस समय के जो कमिश्नर थे डाइबिल, उन्होंने उसको आम जनता के बीच में नहीं पहुंचाया और कुली बेगार का आंदोलन, कुली बेगार का कार्यक्रम गांव-गांव में अंग्रेजों को उनके कपड़े ले जाना और उनको ले जाना, गांव-गांव तक ले जाना, बिना मेहनताना के ले जाना, ऐसा ये चलता रहा
और बाद में अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से इस कुली बेगार का एक बिगुल फूका और 1921 में सभी ग्राम प्रधानों ने, सरपंचों ने इस सरयू बगड़ में जो बहियां थी, जो रजिस्टर था, वो बहा दिया। तो ये इतिहास अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ जहाँ हमने, हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया और भारत माता स्वतंत्र हो पाई, और हम सौभाग्यवान हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस भारत को सर्वोच्च स्थान पहुंचाने का काम करने का निर्णय लिया था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। आज देश दुनिया के अंदर भारत का गौरव सर्वोच्च स्थान पर आते जा रहा है। हम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, G20 की बैठक करते हैं। अगर कहीं कहीं कोई बीमारी होती है तो पहला जैसे भारत नहीं है कि हाथ फैलाने की जरूरत है। इतने भयंकर कोरोना की महामारी में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन भी बनाई, और जो हाथ फैलाने वाला देश था, दुनिया के कई देशों को कोरोना की वैक्सीन दे करके जीवन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारे भारत ने किया है। और इसलिए सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था, उस दिशा में हम जा रहे हैं। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में विराजमान हैं। आने वाले समय में 3री अर्थव्यवस्था के रूप में जाने वाले हैं। आज के इस उत्तरायणी के पर्व पर मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, आपको स्मरण भी कराना चाहता हूँ कि अब उत्तरायणी का पर्व जिस उत्साह के साथ बागेश्वर मनाते हैं, उसके पीछे भारत माता की आज़ादी भी था। इसलिए उस आज़ादी के व्रत को पूरा करने में हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे कपकोट के विधायक आदरणीय सुरेश जी, हमारे बागेश्वर की विधायक आदरणीय पार्वती चंदन दास जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे दोनों ब्लॉक प्रमुख, हमारे इस नगर पालिका के निवर्तमान आदरणीय सुरेश खेतवाल जी अध्यक्ष जी, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारी एसपी साहब, हमारे आयोजन करने वाले सभी जितने भी हमारे लोग लगे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे आदर्श पुरुष हमारे सामने बहुत सारे बैठे, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और बद्रीनाथ पांडे जी के पौत्र कमलेश पांडे जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। ऐसे सभी को अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कुछ खेल प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ पर अभी उनका कार्यक्रम किया गया, आने वाले समय के लिए मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बागेश्वर का नाम आने वाले समय में अपने अपनी खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजय करके लाएंगे। इतनी सी बात करते हुए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। अरे ताकत लगा कर बोलो भाई, कैसे यहाँ स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ होगा। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य उपस्थित उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार में राज्यपाल रहे। हम लोग सांसद अजय टम्टा को बाहर बुलाते हैं, मंच से बाहर, और हम लोग अपनी फाइल देते हैं जिसमें हमारे सड़क की मांग थी और हमारे गांव को, धनोला सेरा को आदर्श बनाने की मांग थी। वो हम अजय टम्टा को देते हैं और उससे के इस मांग को पूरी करने के बारे में कहते हैं। जो हमारे सांसद जी हैं उनसे हम ये मांग पूरी करने को कहते हैं और हमारी बातचीत होती है उनसे, और उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। और जो फाइल में हमारी, एक तो 2 किलोमीटर सड़क डामरीकरण का जो DPR है जो सैंक्शन नहीं हो पा रहा है शासन से 20 सालों से, उसके बारे में है। और दूसरा 6 किलोमीटर की जो सड़क है जो बनकोट से धनोला सेरा कुनेत बाजड़ को मिलनी है, उसके बारे में हमने उल्लेख किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमें अजय टम्टा जी ने मंगवाई थी आज बागेश्वर में। तो इस बीच हमने अजय टम्टा को ये फाइल दी है। तो इसके बाद हम लोग जैसे अजय टम्टा जी से मिलते हैं तो हम मंच से बाहर बुलाते हैं उनको मिलने के लिए, क्योंकि मंच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंच में हम घुसे भी थे, मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि मंच में हम लोग किस तरह से गए थे। और जो मैं फाइल भी दिखा देता हूँ, फाइल के अंदर जो जो चीज़ें हैं, ये फाइल के अंदर हमारा लेटर है। और ये लेटर में हमने मांग की है कि हमारे गांव को जो सड़क की मांग है, एक छोटी सी मांग होने की
है हमारी। और ये हमारे ग्रामीणों के साइन है, इसमें ग्राम प्रधानों के साइन हैं। और ये डीपीआर है जो सेंक्शन नहीं हो पा रही है। और ये देखो, वादा करके जाते हैं हमारे विधायक, अखबार की कटिंग, विधायक प्रतिनिधि पहुंचे 25 तारीख को गांव, ले बनाया जाएगा आदर्श गांव। ये सारे मुझे वादे अब भरोसा नहीं रहा गया। और ये मांग की है हमने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। और साथ ही ये और अखबारों की कटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। और फिर मैं मिला भगत सिंह कोश्यारी जी से, मैंने उनके सामने भी ये मांग रखी कि सर इस तरह की मांगे हैं। और उनका कहना था कि एक तरह का आश्वासन देते हैं, और आश्वासन हमेशा आपको पता ही है कैसा होता है।